कर्मचारियों की शिकायत है कि उनको पैसा नहीं। हाँ, कौन कौन कह रहा नहीं मिल रहा है। वही साहब काम करा, चांदनी चौक सड़क बना दिया और पहले यहाँ इतनी गंदगी रहती थी, ठेले जाते थे, अब वो नहीं रही। ये तो शुरुआत है, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे बिजली खत्म सब कुछ धीरे धीरे वो से सफर आएंगे। जो एक दौर में बोलते थे इतना टैक्स आता है दिल्ली से कि जिसकी कोई हद नहीं, मैं फ्री में सब कुछ बांट सकता हूँ। आज क्यों रोते हैं कि मेरे को सेंटर पैसे दे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सौगंध टीवी देख रहे हैं आप। और लगातार अगर बात की जाए, हम चांदनी चौक यानी कि इस वक्त लाल किले के जस्ट सामने मौजूद हैं और मेरे नीचे आप देख सकते हैं कि तमाम जगह पे पूरा चांदनी चौक, जहाँ पे फेस्टिवल का इस वक्त सीजन है और पावन माह नवरात्रे के अवसर पर भी जहाँ पे चांदनी चौक में सफाई की जाती थी, लगातार बोला जाता था, लेकिन 2-3 दिन से यहाँ पर जो है वो झाड़ू तक नहीं लगी है, सफाई नहीं है। पीडब्ल्यूडी की तरफ से जो पैसा था वो रोक लिया गया और पैसा रोके जाने की वजह से कर्मचारियों ने काम करने से मना कर दिया। लेकिन इसके साथ में ही दिल्ली सरकार ने सौगात दे दी गंदगी की, जो कि दिल्ली को चमकता हुआ बनाना चाहती थी। क्या कहेंगे, कब से नहीं लग रहा झाड़ू? ये कल से नहीं लग रहा है। कल से नहीं लग रहा जी। क्यों मतलब इतने यहाँ पे लोग आते हैं चांदनी चौक में और उसके बाद ये इनका पैसा रोक दिए, वेतन नहीं दिए, इसलिए ये बंद कर दिए है ये लोग। मतलब मानते हैं कि दिल्ली सरकार की नाकामयाबी है। हाँ जी। क्या क्या कहेंगे चाचा? सफाई देख रहे हैं चांदनी चौक की। यहाँ सफाई कहाँ पर है, देखिए आप कितनी गंदगी है। अरविंद केजरीवाल जी ने तो यहाँ बहुत सफाई करवाई है, मगर फिर गंदगी रखी है। इधर देखिए, कर्मचारियों की शिकायत है कि उनको पैसा नहीं मिल रहा है। कौन कौन कह रहा नहीं मिल रहा है। कर्मचारी कह रहे हैं कि हमें जाके देखिए, यहाँ इतना काम कराया है। वही साहब काम करा, चांदनी चौक सड़क बना दिया और पहले यहाँ इतनी गंदगी रहती थी, ठेले जाते थे, अब वो नहीं रही। अब सफाई है। चाचा कहाँ सफाई है? तो मैं ये तो कह रहा हूँ, अब कहाँ सफाई हो रही है, फिर वही गंदगी होने लगी। और यहाँ रिक्शे वालों को देखिए निकलना भाड़ा बंद हो गया। अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत काम करवा, हमारे यूपी में काम नहीं हो रहा। हम योगी के काम से योगी जी भी काम इतना ही करा रहे, मगर उनके जो और है ना ऊपर वाले, वो काम नहीं होने दे रहे। वो नहीं होने दे रहे। हाँ, योगी करवाना चाहते। डॉक्टर महेश शर्मा जी के खास आदमी है, उन्होंने बहुत काम करवाया, एयरपोर्ट बनवा दिया। अभी हमारे एयरपोर्ट सिटी हुई बनी है, वहाँ भी रेस हुई थी, दुनिया भर का आदमी आया। देखिए जाके कितनी सफाई है वहाँ। यहाँ कहाँ सफाई, अब वही गंदगी फिर होने लगी। चमकती हुई दिल्ली नहीं अब नहीं रही वो चमकती हुई। सामने मेला लगा है, रामलीला का है। हाँ, ये रामलीला का मेला बहुत अच्छा मेला है, भगवान जी का मेला है। रावण को मारेंगे दशहरे वाले रोज। लेकिन गंदगी देख के क्या गंदगी तो हाँ, ये कहाँ चलने फिरने वालों ने गंदगी कर रखी है। जगह जगह पहले ड्राम लगाए थे, वो भी सब खत्म कर दिए। कितने लोग आते हैं उधर पर डे? कितने इधर की तरह आते हैं, इधर की तरह लोग आते हैं। आप इधर विजिट देखो, भीड़ का लेवल यहाँ पे जाकर देखिए। ये बात तो नहीं है। मैं बताता हूँ क्या है। मैं यहाँ पे हफ्ते में 3 दिन आता हूँ, लेकिन जो आज की कंडीशन है ना, इतनी मैंने देखी नहीं लास्ट। बहुत गंदगी आज तो मैं देख के अजूबा। 2 दिन से इनका ये है कि कर्मचारी जो है उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से उन्होंने काम नहीं किया। यस, और ये चीजें अगर तनख्वाह नहीं मिले किसी को और फ्री में बांटते रहोगे, ये फ्री तो तनख्वाह कहाँ से आएगी? मतलब मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल फिर कहाँ से तनख्वाह देंगे, कैसे निकालेंगे, मुझे बताओ आप। ये तो शुरुआत है, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे बिजली खत्म सब कुछ धीरे धीरे वो से सफर आएंगे। हर चीज, बस में भी वो बैठे हुए सारे इकट्ठे हो गए, जो कर्मचारी हैं, परिवहन निगम वाले, डीटीसी वाले, सारे बैठे हुए हैं। तो ये फ्री वाले एंड ऑफ द डे, घर में एक चीज का एंड होने वाला, पॉकेट खत्म, तो सबको सफर करना पड़ेगा, जैसे फैमिली में होता है। सब खर्चे कम कर। आप ये मानते हैं कि बीजेपी जो शीश महल का मुद्दा उठा रही है वो सही है? नहीं कि मैं एक एजेंडा, ऐसा शीश महल में लगा जो गलत है वो गलत है। नॉर्मली शीश महल का नाम दो, कुछ भी दो, जो गलत है वो गलत है, चाहे वो कहीं भी खर्च किए हो, कैसे भी। लेकिन ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आप फ्री करने से नहीं होती, ये आपको मानना पड़ेगा। वोटिंग के लिए आप सोच रहे हो, लेकिन पब्लिक है, किसी को कुछ एक्साइटमेंट हो जाती है, किसी कुछ देती है वोटिंग। आज आश्वासन दिया गया है कि आपको आपका पैसा जो है, आपकी तनख्वाहें जो है वो मिलेंगी। आज रात है ना, ये टेम्परेरी सोल्यूशन है। वो कहते दे देंगे, फिर क्या होगा, अरेंज किया शॉर्टकट में, फिर दे दी, फिर एक चीज आएंगी, फिर कहाँ से आएगा? जब तक फ्री कहाँ से आएगा? अभी कहाँ से लेके आ रहे हो पैसे? कहाँ से आएगा पैसा? अभी शॉर्टकट में कहाँ से आएगा बताओ? पानी बेचारे टैंक के देख रहा हूँ, टैंक भरे। मैं ओखला की तरफ जाता हूँ बीच में, कम से कम 50 टैंक है वहाँ पे, 50 टैंक।
केजरीवाल जो ये फ्री वाला पानी हुआ है ना, गैस्ट्रो डिवीजन के केस बढ़ चुके हैं। आप यहाँ से बढ़िया रहेगा, आप हॉस्पिटल में एक बार विजिट करो और जाके गैस्ट्रो डिवीजन के केस देखो। जो जॉइंटिस आपका पीलिया या फिर आपका और बीमारियाँ जो गैस्ट्रो डिवीजन बेसिकली लीवर से रिलेटेड जितनी बीमारियाँ बढ़ी हैं वो क्यों बढ़ी हैं? क्योंकि पानी का लेवल हमारा इतना ज़्यादा दूषित हो चुका है जिसकी कोई लेवल नहीं है। आपको फ्री में तो कुछ भी दे रहा है वो, और फ्री का ही हो रहा है। अनएजुकेटेड, देखो जी मैं आपको बताता हूँ, मेन जो मुद्दा है ना, भैया एजुकेटेड है, भैया को समझ में आ रही है सारी चीज़ें। अब आप ये कह रहे हो कि पानी कैसे देंगे, एमसीडी कैसे देगी। मैम एक बात बताओ, टैक्सेशन की अगर कैलकुलेशन दिखाओ, यही केजरीवाल थे जो एक दौर में बोलते थे इतना टैक्स आता है दिल्ली से कि जिसकी कोई हद नहीं, मैं फ्री में सब कुछ बांट सकता हूँ। आज क्यों रोते हैं कि मेरे को सेंटर पैसे दे? भैया वो आप एक बात बताओ ना, नॉट ए गुड लीडर। आपने नहीं है, वो विजनरी नहीं है, उसकी लीडरशिप नहीं है, पुअर सोच का बंदा है टोटली। उसके पास विजनरी होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरी दिल्ली, मेरे लोग, उनके छोटी छोटी एमसीडी में तो दिल्ली को चमकता हुआ बनाने के लिए सब कुछ उसी का तो है, किसी का है। अब पहले तो ये था गवर्नमेंट भी उसकी होगी, सीएम खुद है, एमसीडी भी खुद है, ठीक है। आप कहते थे एमसीडी मेरे हाथ में नहीं है इसलिए मैं काम नहीं कर। वो कहते हैं ना, जिसको कुछ एक्सक्यूज देने हो ना तो हमेशा एक्सक्यूज एलजी नहीं करने देते हैं भैया, वो कह रहे हैं बार बार कि एलजी काम नहीं करने। और जगह कुछ नहीं है, क्या एलजी और नहीं है, और जगह नहीं है, सब जगह ही हाल है। जो बंदा रोने की आदत है ना वो हमेशा रोएगा, ना करने की। उसकी पूरी टीम देख लो आप, पूरी टीम जेल में गई हुई है, सारे कुछ अकेले यहाँ कर रहे हैं। एक थॉट और एक लॉन्ग विजन होना चाहिए, तब होते हैं सारी चीजें। क्या कहिएगा सर? क्या कहूँगा, बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का। और क्या, मैं ये कर दूंगा। लंदन बन तो गई, आप देखते रहो लंदन कैसा है, जब जहाँ पे झीलें बहती हैं, टेम्स नदी बह रही होती है, और कैसे लंदन बनेगा? तो और बताओ। सफाई देख रहे हैं वो भी चांदनी चौक। मैंने इतना बड़ा शीश महल बना दिया, कहता है मैं बस में जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, कितनी कितनी गाड़ियां हैं। एक बात बताओ, आज मैं कोई कसूर करता हूँ तो मेरी बात सुनो, मैं अगर बेकसूर तो मेरी जमानत हो जाती है। उसके तो मंत्री हैं, लाखों रुपए के उसके जो एडवोकेट हैं, वो उनकी जमानत नहीं आप समझ नहीं रहे, वो तो केंद्र सरकार जो है फंसा रही है ईडी का छापा मरवा। केंद्र सरकार का इतना टाइम नहीं है इन टुच्चो पुच्चो को फंसाने का। अपना कर्म आदमी के सामने आता है, पब्लिक पिस रही है। और क्या है, देखो ना कैसे वो कह रहा है मैं ये दे दूंगा, तनख्वाहें तक तो मिल नहीं पा रही लोगों को। मार्शल भी जो है वो पेंशन तक रुकी हुई है यहाँ पर बुजुर्गों की, कभी शुरुआत ही नहीं हुई, मार्शल तक रो रहे हैं। और बताओ क्या करें, इससे आगे कुछ नहीं करेंगे। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए लगातार जो है ये सफाई की बात, हमने सफाई का मुद्दा था, कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को जो है वो जनता भी यहाँ पे घेर रही है। बहुत जल्दी जो है वो 2024 के भी चुनाव आने वाले हैं, जिसमें केजरीवाल जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रधानमंत्री के पद पे भी देखना चाहते हैं, लेकिन पहले दिल्ली संभाल ले, ये जनता का कहना है। आप लोगों की क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।